चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आनंद दूबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कभी इधर कभी उधर वो रहती रही है, इस वजह से मेरा ये सवाल है, देखिए जहां नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं उसके सामने राहुल गांधी क्या उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। लेकिन वोट जोड़ो यात्रा साथ साथ इससे जुड़ती हुई चली जाएगी क्या 2024 तक? मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। आनंद दूबे जी, देखिए चित्रा जी, ऐसा है, कोई माने या न माने, पिछले 8.5 वर्षों में मोदी जी की लोकप्रियता में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है। नहीं, एक समय 2014 में भाजपा के समर्थक कहते थे कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने हैं तो 25 साल तक अब बीजेपी का ही प्रधानमंत्री चलता रहेगा। लेकिन आज जो 8.5 वर्षों में लोगों ने जाना समझा वो यह है कि नहीं, यदि सब इकट्ठे होते हैं, सभी अलग अलग विचारधारा की पार्टी अगर एक मंच पे आती है तो मोदी जी को और भाजपा को हराया जा सकता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में है। हमारी महाविकास आघाड़ी के लोग इकट्ठे जब आते हैं तो भाजपा को कड़ी टक्कर देते हैं और आमने सामने की लड़ाई होती है और दोनों पार्टियों की सीटें बराबरी पर आ जाती है। इसका यह अर्थ होता है कि यह प्रयोग देश में भी किया जा सकता है। ठीक है, मोदी जी बड़े कद के नेता है, बीजेपी आज पूरी तरह मजबूत है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिंदगी भर यही स्थिति रहेगी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को शुरू में भाजपा कह रही थी कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, लोग साथ में चलते गए, आज इतनी गंभीरता ले रही है बीजेपी कि चिट्ठी लिखकर हिदायत दे रही है कि राहुल जी थोड़े समय के लिए ही अपनी यात्रा या तो टाल दीजिए या तो कोरोना के नियम पालिए, आपकी यात्रा में बड़ी भीड़ हो रही है। सही पकड़े हैं। तो औपचारिक रूप से बीजेपी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी से लोग जुड़ रहे हैं, उनकी यात्रा में भीड़ हो रही है। अगर चित्रा जी ये कारवां ऐसे भविष्य में चलता रहा, वह दिन दूर नहीं कि जब देश इकट्ठा होगा और देश स्वयं कह देगा कि अब हमारा नेतृत्व, सब लोग मिलकर के जो भी मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, वो एक मंच पर आए और आप देश की बागडोर संभालिए। जैसे 1977 में हुआ था कि इंदिरा जी गांधी इतनी शक्तिशाली नेता थी, लेकिन उनको भी लोगों ने उस समय हराया था। बोलने नहीं दूंगा मैं। तो इस देश में चुनाव आप किसी को भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, क्योंकि जिताने और हराने वाला जनता जनार्दन होता है। और जनता जनार्दन का दिन जिस प्रकार राहुल गांधी जीत रहे हैं चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके साथ अलग अलग विचारधारा के दल एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।